तो प्रमाणित एक जोहर हुए थे। ये वो ओरिजिनल जगह है जो रानी माँ पद्मिनी ने जोहर किया था। एक चीज आप समझिए, जब सैनिक सरदार युद्ध के लिए निकलते थे तो उसके पहले से ही चिता सजा दी जाती थी, युद्ध से आए ना आए, पूरा सज धज के, चेहरे पे कोई सिकन नहीं होती थी। रानी माँ हमेशा अकेले जोहर करते थे। ये गुफा सुरंग निकलती थी नेक्स्ट आगे जहां अपन चलेंगे। ये सीढ़ियां भी अभी 200-250 साल पहले लगी है। यह एक स्लैब हुआ करता था जी। तो सारों को आगे भेज दिया जाता था। 8-10 सीढ़ियां, दरवाजा, फिर दोनों तरफ सीढ़ियां, इसे बाद में बंद किया गया है। ऊपर से एकदम गोल है। जब यहाँ से धुआं दिखता था भाई जोहर हो गया, फिर सारे एक साथ होता है, एक साथ है, लेकिन 15-20 मिनट का फर्क होता था। वो सामने है सती दरवाजा ये सती दरवाजा और ये जोहर दरवाजा। ये जोहर दरवाजा। जोहर लार्ज स्केल पे, सती पति के साथ अकेले। अब वो कोने में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा, ये सती मंदिर था उस वक्त। और ये पास वाला छोटा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ राज परिवार का अंतिम संस्कार होता था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पवित्र तालाब है तो अंतिम संस्कार यहीं पे होता था। ये जोहर दरवाजा। ये जो ऊपर गार्डन है, यहाँ एक विशाल गड्ढा था। बाद में ऐसे ही आर्कोलॉजिक वालों ने 1956 में जब इस फोर्ट को हैंड ओवर किया था, खतरनाक एरिया चेक के बंद भी किए गए। ऐसा ही आर्कोलॉजी ऐसे नहीं मानेगा कि भाई जोर हो गए, उसको प्रमाण चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम 35 से 40 फीट तक आर्कोलॉजी वालों ने खुदाई भी कराया था इस गार्डन के अंदर। हाँ, तो अंदर से जले हुए गहने, मंगलसूत्र, हड्डियां, राख वगैरह सारा कुछ निकला था। 3 जोहर हुए। पहला पद्मनी, रावल रतन सिंह जी की धर्मपत्नी। सेकंड राजमाता कर्णावती, राणा सांगा की धर्मपत्नी, उदय सिंह जी की मदर, महाराणा प्रताप की दादी माँ। और तीसरा क्या था, फूल कंवर ने। फूल कंवर फत्ता जी की धर्मपत्नी। जयमाल फत्ता कलाजी राठौड़ गर्दन कटने के बाद भी घंटों तक लड़े थे। उसे बोला जाता है जन जोहर, क्योंकि राज परिवार यहाँ रहा नहीं, जनता ने युद्ध लड़ाई से उसे जन जोहर भी बोला जाता है। अपने इतना सा जलता कितना दर्द होता है। रानी माँ हमेशा अकेले जोहर करते थे और जो पुरुष होते थे सैनिक, वो केसरिया वस्त्र धारण कर लेते थे, केसरिया बाना। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब ये होता था कि भाई अब बचने का कोई चांस नहीं है, खून की अंतिम बूंद तक अपने को लड़ना ही है। उसी वक्त केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे। एक लास्ट सत्य हुए थे हमारे राजस्थान में आज से 30 साल पहले, जयपुर के पास देवराला में रूप कंवर ने किया था, काफी मीडिया में था। बाद में क्या जबरदस्ती होने लगा तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था। एक हुआ था जल जोहर, जंप इन वाटर, रणथंबोर के अंदर, मेवाड़ का हिस्सा था। वहां सारी सैनिकों की पत्नियां, बच्चों वगैरह ने किले से नीचे पानी में जंप किया, उसे जल जोहर बोला जाता है। तो सर जी ये एक केवल सुरंग है। सुरंग है, लेकिन उस वक्त यहाँ ओपन एरिया था जी। इस जगह। ये सीढ़ियां अभी लगी 200-250 साल पहले। यहाँ पर एक स्लोप हाँ, सुरंग हुआ करती थी, ये आगे निकलती थी जहाँ चलेंगे अपन, जोहर कुंड की तरफ हाँ निकलती थी। जो रानी माँ ने अकेले इस जगह जोहर कर लिया था, इसके अंदर हाँ अकेले। ये ओपन एरिया था, अग्नि स्नान यही किया था पद्मनी ने। अच्छा, तो प्रमाणित एक जोहर हुए थे। आज भी सारा राज परिवार उदयपुर स्टैंड करता है। सिटी पैलेस, महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, उनके पुत्र लक्ष्य राज आदमों में रहते हैं। आदमों उन्होंने म्यूजियम कन्वर्ट किया हुआ है और हर साल वीरांगनाओं को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जोर मेला लगता है, एक तिथि आती है 11 है ना, तो यहाँ पे वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यहाँ जोर मेला लगता है, हवन वगैरह होता है जी। ये है रूठी रानी माँ की हवेली। कोई रानी माँ नाराज हो जाते थे तो यहाँ आ जाते थे। बाद में धाई माँ मनाने आते थे उनको। धाई माँ की बात पत्थर की लकीर होती थी। युवराज अपनी माँ की बात टालता था लेकिन धाई की नहीं टालता था। सारे बच्चों को संस्कार धाई ही देती थी। तो जैसे पन्ना धाई उदय सिंह जी के टाइम पे उन्हें एज ए राजमाता का दर्जा दिया जाता था जी। तो बाद में धाई मनाने आते थे उनको। तो सर ये भी एक पर्टिकुलर जगह हुआ करती थी। हाँ, ये हाँ रूठी रानी माँ की हवेली। अच्छा, जैसे रामायण में कोप भवन जी,